नमस्कार बच्चों, साई राम। बच्चों, वाक्य भेद के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। आप सभी को पता है कि जिस तरह से वाक्य भेद को दो भागों में बांटा गया है, पहला है रचना के अनुसार और दूसरा भाग है अर्थ के आधार पर। बच्चों, रचना के अनुसार पर तो आपको जानकारी मिल गई है, लेकिन वाक्य भेद के अनुसार, वाक्य भेद अर्थ के अनुसार कैसा होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कैसे होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद कैसे होते हैं, आप लोगों ने रचना का देख लिया है, समझ लिया है, जानकारी आपको मिली है इसके पहले वाले वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। बच्चों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। बच्चों, अर्थ के आधार पर हम कुल कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं? 8 प्रकार के वाक्य भेद पढ़ेंगे। और अगर आपको याद होगा तो रचना के अनुसार हम लोगों ने कितने पढ़े थे? 3 प्रकार के वाक्य भेद रचना के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। बच्चों, अपना पहला था विधानवाचक वाक्य। जैसा कि आपको ये सेंटेंस जो आपको दिख रहा है सामने, और जो आपको यहाँ पर शीर्षक है विधानवाचक वाक्य, उससे खुद में ही आपको पता चलता है विधान मतलब अगर कोई बात कही गई हो उसके बारे में बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसा कि आपको यहाँ पे परिभाषा दिख रही है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मतलब अगर किसी भी वाक्य से हमें कोई बात के बारे में पता चलता है या जानकारी प्राप्त होती है तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर बच्चों हम देखते हैं, जैसे एक वाक्य दिया हुआ है, भारत एक देश है। यहाँ पे हमको जानकारी मिली कि भारत क्या है? भारत एक देश है। तो ये जो पूरा आप वाक्य देख रहे हो, आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, राम के पिता का नाम दशरथ था। अब यहाँ पे हमें देखो फिर से जानकारी मिल रही है कि हम सबको पता है श्री राम जी के बारे में, लेकिन उनके पिताजी के बारे में हमको बताया गया है कि उनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? दशरथ था। तो हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है। तो फिर से यह आपका जो वाक्य दिख रहा है वह क्या हो जाएगा? आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, निषेध का मतलब होता है मनाही, किसी चीज के लिए मना करना। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया। आप सबने देखा कि यहाँ पर, सॉरी, मैंने दूध नहीं पिया। आपने देखा यहाँ पे किसी चीज को नहीं करने के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बोला गया मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी कार्य को न करने की जानकारी दी गई, वहाँ पर मनाही हो, किसी भी चीज को या कार्य को नहीं करने के बारे में बताया जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं बच्चों? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। बच्चों, जिस किसी भी वाक्य से हमें प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछने की अनुभूति होती है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? आप देखो, जो भी वाक्य रहेगा उसके अंत में जो प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक जो चिन्ह है वो लगाया हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारा नाम क्या है? स्वास्थ्य अब कैसा है? तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है वो कैसे वाक्य हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला प्रकार है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है, अर्थात आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा हर बार वहाँ पे आज्ञा ही देंगे।
आज्ञा एक तरह की प्रार्थना भी होती है, इसलिए आपको आज्ञा और उस वाक्य में देखना होगा कि या तो आज्ञा दी जाए या तो बहुत ही विनय पूर्वक किसी बात को कहने के लिए बोला जाए। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया बैठ जाइए, अब देखिए यहाँ पे कृपया बैठ जाइए, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कृपया क्या हो जाएगा, आपसे प्रार्थना भी की जा रही है, एक तरह से वो आज्ञा भी है कि बैठ जाइए। तो यह आपका हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। शांत रहो, फिर से यहाँ पे देखिए आज्ञा भी है और आपसे विनती भी की जा रही है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। जहाँ पे भी किसी भी प्रकार की काम को करने की आज्ञा दी जाए या तो उससे संबंधित किसी भी चीज़ को विनय पूर्वक बोला जाए, प्रार्थना की जाए, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगला प्रकार है विस्मयादिबोधक वाक्य। बच्चों ये जो वाक्य आप देख रहे हो विस्मयादिबोधक, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, हम बहुत बार इस सेंटेंस से परिचित हो चुके हैं और आगे भी हमें यह सेंटेंस आता रहेगा, क्योंकि यह सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जहाँ पे इसका जो चिन्ह होता है वो आप देख रहे हो, एक लाइन और नीचे डॉट, ऐसे जो चिन्ह होता है हमें अपने आप को बता देता है कि कैसा वाक्य हो सकता है, होने की संभावना है, यह विस्मयादिबोधक वाक्य होने की संभावना है। जैसे परिभाषा देखते बच्चों हम लोग, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जहाँ पे भी किसी प्रकार की गहरी अनुभूति या हमारे जो मन के भाव हैं अगर वह प्रकट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको 3 उदाहरण दिया हुआ है। पहला देखते हैं, आहा कितना सुंदर उपवन है, उपवन कैसा है, सुंदर है, तो यहाँ पे हमारे जो मन का भाव है वो कैसे निकला है, आहा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक वाक्य। ओह कितनी ठंडी रात है, मतलब बहुत ठंडी पड़ रही है, लेकिन हमारे मुंह से क्या निकला, ओह, हमारे जो मन के भाव हैं वो शब्दों में कैसे निकल रहे हैं, ओह, आहा, बल्ले बल्ले। तो यह सब जो हमारे मन के भाव होते हैं बच्चों, वो कैसे वाक्यों में गिने जाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य में गिने जाते हैं। तीसरा जो वाक्य आप देख रहे हैं, बल्ले हम जीत गए, या आप बोलते हैं ना बल्ले बल्ले हमारी तो जीत हो गई। तो ऐसे जो वाक्य हैं कि हमारे मुंह से अचानक ये शब्द आ गया है, ये हमारे मन के भाव हैं। तो ऐसे शब्दों को जहाँ पे ऐसे चिन्ह लगे हुए रहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं जो हमारा अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मतलब विश, जो हमारे मन में कुछ बातें रहती हैं, हमें करने का मन होता है। जैसे जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें क्या करे, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र दे, यहाँ पे भी इच्छा हो रही है, ये जो संत बैठे हैं। दूसरा है नव वर्ष मंगलमय हो, ये भी हमारे मन के भाव हैं, जहाँ पे हम इच्छा जताते हैं कि नव वर्ष कैसा होना चाहिए, मंगलमय होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से एक बार हमारे मन की इच्छा जो है वो सामने प्रकट हो रही है। तो जिन वाक्यों में हमारे मन की इच्छाएं होती हैं या आशीर्वाद के रूप में हम बातों को बोलते हैं, उम्मीद करते होने वाला है और आकांक्षा भी होती है मन में, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं बच्चों, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब जो हमारा अगला प्रकार है वह है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे हम या उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संकेत का अर्थ हो गया कि जहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताते हैं, जहाँ पे हम कोई संकेत देते हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा है, ऐसे हम वाक्य को क्या कहेंगे बच्चों, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे राम का मकान उधर है, हमें पता है कि राम का मकान किधर है, हम संकेत दे रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि राम का जो मकान है वो कहाँ है, उधर है। सोनू उधर रहता है, सोनू कहाँ रहता है, सोनू उधर रहता है। देखिए बच्चा कैसा उंगली दिखा के बता रहा है, संकेत दे रहा है कि उधर रहता है। तो इस तरह से ऐसे जो वाक्य रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जो अगला प्रकार है अपना वो है संदेहवाचक वाक्य। जहाँ पे भी हमें कहीं संदेह होता है, डाउट होता है, वैसे वाक्यों को हम क्या करते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में संदेह का बोध होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया,
देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चित्र जिसमें जो आपको स्त्री दिख रही है वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि क्या सचमुच वह यहाँ आ गया, जिसके भी बारे में सोच रही, तो वह आप देख रहे हैं कि उसको जो है वो डाउट है, संदेह है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ रहेगा। तो ऐसे जो वाक्य रहेंगे, या क्या उसने काम कर लिया, या जहाँ पे भी हमें किसी चीज़ को करने में कोई संदेह है, डाउट है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पे भी हमें कुछ कंफर्म एग्जैक्टली नहीं होता है, हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को न होने के भी चांस रहते हैं, हमें डाउट रहता है, संदेह रहता है, ऐसे वाक्यों को हमें क्या कहते हैं, हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों यहाँ तक अभी हम लोगों ने कितने प्रकार के वाक्य देखे, एक बार हम फिर से फटाफट देख लेते हैं। बच्चों हम लोगों ने आज अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़े हैं। हमें पता चला है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। हम लोगों ने एक एक करके सारे प्रकार पढ़े हैं। विधानवाचक पढ़ा जहाँ पे कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी रहती है। दूसरा हम लोगों ने निषेधवाचक पढ़ा जहाँ पे किसी भी काम को न करने के भाव प्रकट होते हैं। तीसरा हम लोगों ने प्रश्नवाचक वाक्य देखा है जहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित करते हैं या जोड़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य भी हम लोगों ने देखा है। बच्चों यहाँ पर जब आप देख रहे हो आज्ञावाचक वाक्य, यहाँ पर किसी भी चीज़ की आज्ञा कार्य को करने की आज्ञा दी जाती है या तो प्रार्थना की जाती है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य, जहाँ पे भी हमारे वाक्यों में, जिन वाक्यों में हमारे मन के भावों को अनुभूति होती है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जहाँ पे भी हमारे मन की जो इच्छा है उसके बारे में बताया जाता है, वैसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है, अगला वाला है, वो है संकेतवाचक वाक्य, जहाँ पे भी हम किसी बात को संकेत करके या पॉइंट आउट करके उसको दिखा रहे हैं, संकेत करते हैं कि यह उधर है, यह यहाँ हो सकता है, यह वहाँ बैठा है, इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। और जो अपना अंतिम वाक्य है, 8वां प्रकार है, वह है संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को करने का संदेह होता है, डाउट होता है, डाउटफुल होता है वो, तो उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर 8 प्रकार के अर्थ के अनुसार वाक्य भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पर आपका वाक्य भेद जो होता है वो पूरा हो जाता है। रचना के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ पे आज हम लोगों ने 8 प्रकार यहाँ पे देख लिए हैं, जो कि 8 के प्रकार के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। यह दोनों मिलाकर आपका वाक्य भेद जो होता है वो पूरा होता है। इसके साथ में हर बार हम हर वीडियो में अभ्यास के दौर पर एक्सरसाइज लेते हैं छोटा सा, जो हम देखते हैं कि क्या हमें वाकई में सब समझ में आया है। और मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके उसके जो उत्तर है वो खुद लिखे, और फिर जो टीचर ने उत्तर बताया है उससे मैच करें, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपने जो समझा है वीडियो को वह पूरी तरह से आपको समझ में आया है कि नहीं। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आपको फिर से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अंत में बच्चों आपको हमेशा असाइनमेंट रहता है, असाइनमेंट में जो प्रश्न दिए जाएंगे उसे आप अच्छे से पढ़ के अपने जो हिंदी की कॉपी रहेगी उसमें आप इसको नोट करेंगे, तो आपका जो ये ग्रामर है, ये जो व्याकरण आप पढ़ रहे हो, वाक्य भेद आपका ये अच्छे से पूरी तरह से आपका पक्का हो जाएगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट या संदेह नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी आपको एक्सरसाइज या असाइनमेंट दिया जाता है उसे आपको सॉल्व करके अपने कॉपी में रखना है, और असाइनमेंट आपको उधर का उधर सबमिट भी करना होता है। चलिए देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या है। अब देखिए आप यहाँ पर अभ्यास के तौर पर हम लोगों ने पूरे 8 प्रकार के एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जब परीक्षा में कैसे किस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया है, पहला है विधानवाचक वाक्य, मुकेश सब्जी बनाता है। आपको सिंपल आ सकता है कि जो निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के अनुसार भेद पहचान करके, या निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखिए। बच्चों लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए थोड़ा सा अलग भी आता है। आप एक प्रकार वो पढ़ लीजिए जो मैंने अभी बताया। दूसरा प्रकार आपको ऐसे भी आ सकता है कि जो आपको वाक्य दिया हुआ है उसी में आपको क्या बोला जाएगा। जैसे विधानवाचक है, मुकेश सब्जी बनाता है, आपको बोला गया कि चलिए इसका जो है प्रश्नवाचक वाक्य में
इसको परिवर्तित करके वाक्य पुनः लिखिए। तो आपको फिर आना चाहिए कि आप कैसे उस तरह से प्रश्नवाचक बनाओगे या विस्मयादिबोधक वाक्य में बनाओगे कि जो आपका वाक्य फ्रेम हो रहा है, बना रहे हो, वो सही हो रहा है। क्योंकि आपका ये पूरा 1 मार्क के लिए रहता है, और अगर आपको पूरा 1 मार्क चाहिए तो आपकी कहीं पे भी मिस्टेक, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं, मुकेश सब्जी बनाता है, हम सबको पता है कि यह क्या है, एक विधानवाचक वाक्य, विधान है ना, हमें जानकारी दी गई है। अगर इससे बोला गया आपको कि जो विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है उसे आप किस में बदलना है, आपको परिवर्तन करना है इसका। आपको बोला गया जैसे निषेधवाचक वाक्य, तो आप क्या बना सकते हो, निषेध मतलब मनाही ना बोला जाए, जहाँ पर मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। अगर प्रश्नवाचक बोला गया तो क्या मुकेश सब्जी बनाता है, विस्मयादि वाचक आएगा तो आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा, वहाँ मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक आता है तो काश मुकेश सब्जी बनाता। देखिए इच्छा है ना आपके यहाँ पे, काश, काश वो शायद या शायद मुकेश सब्जी बनाता, करता। संदेहवाचक, मुकेश सब्जी बना रहा होगा, यहाँ पे आपको देखो डाउट हो रहा है। संकेतवाचक, यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। ये भी संकेत किया गया है ना कि वो भूखा है क्योंकि उसने सब्जी नहीं बनाया, और अगर वो बना लेता तो वह भूखा नहीं रहता। तो बच्चों इस तरह से आपको 2 प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्पेशली मैं 9वीं 10वीं की बात यहाँ पर कर रही हूँ कि आपको 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। बाकी 7वीं 8वीं को आपको सिंपल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों के भेद अर्थ के अनुसार लिखिए या रचना के अनुसार पहचान कर लिखिए। 1 मार्क के लिए रहेगा बच्चों आपको। उसी तरह से यहाँ पर 9वीं 10वीं के लिए दोनों प्रकार से में से किसी भी एक प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना है कि अगर वैसे आता है तो वैसे कैसे करें कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। और अगर आपको ऐसे आता है कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि आपका जो नीचे दिए गए या निम्नलिखित वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करके वाक्य पुनः लिखिए, या निम्नलिखित वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करके वाक्य पुनः लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको अर्थ के अनुसार वाक्य भेद पढ़ाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको फिर से कोई नया टॉपिक लेकर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।